हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को तीसरा टी20 मैच हरा के किया वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप। 3-0 से उसे मात दे दी। बहुत ही बढ़िया उन्होंने जीत हासिल की और उन्हें बुरी तरह से 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की। और मेरे पास कमेंट्स आया था, अर्पित कुमार गुप्ता हत्रा, चद्दू खान हत्रा, राजू राजपूत मरिया भासी, शबाब खान हत्रा, उनके अलावा राजेश कुमार राजपूत बरेली। तो मैं आप सब लोगों का बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। आज मैं तीसरा टी20 मैच इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया। वो मैच ग्राउंड द रोज बाउल साउथम्पटन में खेला गया। टॉस जो था वो वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई ऑफ ने जीता। टॉस आप जीत रहा हो, सिक्का आपके पाले में गिरा। फ्री मैन थे लेकिन पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। 2 टी20 मैच हार चुके हो बुरी तरह से, उसके बाद भी आप पहले बॉलिंग करने का फैसला कर रहा हो, पीछे करना पसंद कर रहा हो। तुम्हें तो टॉस जीता था तो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करना चाहिए था, क्योंकि आप 2 मैच हार चुके। तीसरे मैच में आपको टॉस आप जीत गए, फ्री माइंड हो गए और एकदम से आप फ्री माइंड हो कि एक अच्छा स्कोर 240 या 50 के आसपास इंग्लैंड के सामने रखते तो इंग्लैंड की टीम दबाव में आ सकती थी। सिक्का तुम्हारे पाले में गिरा, फ्री माइंड तुम थे, लेकिन इंग्लैंड को बल्लेबाजी की दावत दे दी। उसके तो मजे आ गए। उसका अपना होम ग्राउंड था, उसकी अपनी पिच थी, उसका कंडीशन, उसका माहौल, फैंस, उसके सारा कुछ उसके था। वो तो इस इंतजार में बैठी थी। अगर वो टॉस जीतती तो वो पहले बल्लेबाजी करती। आपने उसे बल्लेबाजी की दावत दी थी और उसने इस तरह से बल्लेबाजी, इस तरह से बॉलों की पिटाई की कि उस मार को कभी भी नहीं भूलेंगे। इस हार के जिम्मेदार सबसे बड़ी मैं ये समझता हूँ कि शाही हॉफ जिम्मेदार हो सकती है, कप्तान शाही हॉफ। क्योंकि कोई भी कप्तान यहाँ ऐसा नहीं करता कि वो 2 टी20 मैच हार गया, तीसरा जो मैच है वहाँ टॉस जीत रहा है और फ्री माइंड हो रहा है, तब भी दूसरे को बल्लेबाजी की दावत दे रहा हो, आप चेस पसंद कर रहा हो, दूसरे को मौका दे रहा हो। कोई भी कप्तान यहाँ होता तो पहले बल्लेबाजी करता, क्योंकि 2 टी20 मैच हार के आप सीरीज तो हार ही गए और अब सारा गुस्सा बॉलरों पे उतारते, लेकिन अपने बॉलरों पे गुस्सा उतरवा दिया क्योंकि उन्हें बल्लेबाजी की दावत दे दी और उन्होंने फ्री माइंड होके इस तरह से बल्लेबाजी की कि 248 रन 3 विकेट के नुकसान पे इंग्लैंड की टीम ने एक पहाड़ सा स्कोर रख दिया, एक ऐसा स्कोर रख दिया जो कि नामुमकिन, जबकि क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पहले विकेट के लिए जो 120 रन की पार्टनरशिप कर दी, बहुत ही बढ़िया। उसमें कि जेमी स्मिथ ने 100 रन की पारी, ऐसी पारी खेली, उस पारी की जितनी भी तारीफ की जाए 36 गेंदों का सामना किया, जिसमें कि उन्होंने 4 चौके और 5 छक्के लगाए। जब वो बल्लेबाजी कर रहा है तो बॉलर के अंदर एक डर, एक खौफ, एक दहशत, एक खौफ, एक दहशत पैदा करती थी। उनके अलावा डुकेट ने 84 रन की पारी खेली। दोनों ने पहले विकेट की जो 120 रन की पार्टनरशिप की, तेज तर्रार 8.5 ओवर में सारे बॉलों को डिसार कर दिया, जिसमें कि अकील हुसैन, उसके अलावा होल्डर, रोमारियो, शोपार्ड, अलजारी जैसे मोटी, शेरफेंस, रोदरफोर्ड, फिर बचा ही क्या था, सारे बॉलों को डिसार कर दिया। उन्हें बुरी तरह से उनकी मार, इस तरह से उनकी मार लगाई कि उस मार को कभी भी नहीं भूलेंगे। वो उस पारी का, उस टी20 मैच के कभी भी जिक्र नहीं करेंगे। कभी भी अगर ये कहा जाए कि जो इंग्लैंड दौरे पे तीसरा टी20 मैच खेला गया था उसके बारे में, तो सारे बॉलर और कप्तान चाहिए अब ये कहेंगे उस मैच का जिक्र मत करिए, आप उस मैच का जिक्र मत करो। उस मैच का जिक्र करने से उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी पिटाई की है कि उस मार को कभी भी नहीं भूलेंगे। बुरी तरह से 248 रन, एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया जो कि नामुमकिन। क्रिकेट के अंदर जब बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों ओपनर, तो ऐसा लग रहा था जैसे वेस्ट इंडीज के बॉलर किसी गली कूचे के बॉलर, जैसे किसी स्कूली क्रिकेट के बॉलर, जैसे कि किसी क्लब के बॉलर, जैसे कि नौसिखिए बॉलर, बॉलिंग करना ही नहीं जानते हैं। इस तरह से उनकी पिटाई की और क्रिकेट कितना आसान कर दिया था। दोनों बल्लेबाजों ने, दोनों ओपनरों ने क्रिकेट कितना आसान कर दिया था। जैसे डुकेट और जेमी स्मिथ ने कि क्रिकेट बड़ा आसान है, कि रन बनाना बहुत आसान है, टी20 मैच बहुत आसान है, जीत बहुत आसान है, स्कोर करना बहुत आसान है, चौके बहुत आसान है, छक्के बहुत आसान है। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था क्रिकेट उनके लिए बनी है और वो क्रिकेट के लिए बनी, जबकि क्रिकेट किसी के लिए नहीं हुई। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था क्रिकेट बहुत आसान है, रन बनाना बहुत आसान है, जीत बहुत आसान है, जबकि ये सारी चीज़ इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसके पीछे
उनका डिसिप्लिन, उनका कमेंट, उनकी मैच्योरिटी और उनका माइंड क्रिकेटिंग ही उन्हें कामयाब बनाता है। वैसे किसी का नाम नहीं हो जाता जब तक कि कोई बहुत अच्छा ना हो। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक ऐसी नींव रख दी कि वो 23 रन बना सकते थे और वही हुआ। उन्होंने तेजी से रन, उसी तेजी उसी स्पीड के साथ उन्होंने रन बनाए और 248 रन एक पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। बेन डुकेट ने 84 रन की पारी खेली। कप्तान स्मिथ ने कप 84 रन की पारी खेली। जेमी स्मिथ ने 60 रन की पारी खेली। बहुत ही बढ़िया। और कोई भी बॉलर अपना दबाव, अपना प्रेशर वेस्ट इंडीज का इंग्लैंड के बल्लेबाजों पे न कर सका, जिसके नतीजे में 248 रन एक पहाड़ सा स्कोर, जो क्रिकेट के अंदर नामुमकिन कुछ भी नहीं है, नामुमकिन जैसा स्कोर था। अब 248 रन का पीछा करने के लिए उतरी वेस्ट इंडीज की टीम। वो 248 के दबाव के अंदर ही दब गई। एक के बाद एक विकेट निकलता चला गया, जिसके नतीजे में 211 रन 8 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में बना सकी और बहुत ही बढ़िया 37 रन से जीत हासिल की। बहुत ही बढ़िया। इंग्लैंड ने 37 रन से जीत हासिल करके 3-0 से किया वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप। वेस्ट इंडीज की तरफ से रॉबिन पॉवेल ने बहुत ही बढ़िया 30 तर्रार पारी खेली, 79 रन की पारी खेली 45 गेंदों पे, जिसमें कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया 9 चौके और 4 छक्के लगाए। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था क्रिकेट बड़ा आसान, रन बनाना बहुत आसान है, चौके बहुत आसान है और जीत बहुत आसान है। लेकिन जब तक जीत वेस्ट इंडीज से बहुत दूर हो चुकी थी, जब तक जीत उनके हाथ से निकल चुकी थी, टॉप ऑर्डर अगर आपका नहीं खेल के जाएगा तो 248 को क्या आप 230 को भी नहीं जीत सकते, 220 को भी नहीं जीत सकते। टॉप ऑर्डर अगर आपका फेल हो गया तो आपको 7 में 8 में 9 नंबर वाले बल्लेबाज जिताने के लिए नहीं बैठे कि वो आपको मैच जिता दे। वो बात एक अलग है कि 1 ओवर या 2 ओवर में, 1 ओवर में 15 या 20 रन की जरूरत हो तो कभी हो सकता है, जो होते हैं जो टैलेंटर्स वो छक्के चौके मार के मैच भी जिता देते हैं। लेकिन इतना बड़ा स्कोर कितना आसान नहीं होता जब तक आपके ओपनर 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन खेल के नहीं जाएंगे। और वही हुआ जिसके नतीजे में 37 रन से हार का मुंह देखना पड़ा वेस्ट इंडीज को। 37 रन से बहुत ही बढ़िया इंग्लैंड ने जीत हासिल की। बहुत बढ़िया पारी खेली रॉबिन पॉवेल ने 79 रन की। उनके अलावा शाई होप ने 45 रन की पारी खेली, लेकिन वो पारी ऐसी न थी कि वेस्ट इंडीज को जीत दिला पाती, जिसके नतीजे में हार का मुंह देखना पड़ा। इसकी जिम्मेदारी किसकी? इसकी जिम्मेदारी शाई होप कप्तान की, क्योंकि उन्होंने टॉस जीता था, सिक्का उनके पाले में गिरा था। 2 T20 मैच हार के आप सीरीज वैसी हार गए हो, लेकिन यहाँ आपको फ्री माइंड होके एक ऐसा स्कोर रखना चाहिए था। बॉलर के ऊपर सारा गुस्सा इंग्लैंड के बॉलर पे उतारते, एक ऐसा 250-60 के आसपास स्कोर रखते कि वो इंग्लैंड को बुरी तरह से आप मात देते, तो हो सकता है कि आप तीसरा T20 मैच जीत के इस जख्म से उन जख्मों पे मरहम लगा सकते हैं। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती कि टॉस जीतकर उन्हें खिला रहा हो, सोने पे सुहागा। एक तो इंतजार में बैठी थी, 2 मैच जीते हुई है और आप टॉस जीत के उसे खिला रहा हो। उसने ऐसा स्कोर रख दिया 248 कि आप उस स्कोर के अंदर दब के रह गए, जिसके नतीजे में हार का मुंह देखना पड़ा। और जिस तरह से गेंदबाजी की है इंग्लैंड की गेंदबाजों ने, बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की। ऐसी गेंदबाजी की उन्होंने कि किसी भी बॉलर को, किसी भी बल्लेबाज को अच्छी तरह से उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की रॉबिन पॉवेल ने, लेकिन वो क्या करते, अकेले अकेला कोई भी खिलाड़ी मैच को नहीं जीता पाता, ना ही अकेला बॉलर, ना ही फील्डर, कोई भी। पूरी टीम जिताती है, पूरी टीम हराती है। वही हुआ। और जिस तरह से बटलर ने गेंदबाजी, जिस तरह से बटलर ने पूरी सीरीज में उन्होंने बल्लेबाजी की, उनकी अच्छी बल्लेबाजी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। और बेन डुकेट ने जिस तरह से बेहतरीन पारी खेली, उन्होंने 84 रन की जो पारी खेली, उनकी अच्छी पारी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, 84 रन की पारी खेली, उनकी उस पारी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। इंग्लैंड की तरफ से लूकी वुड ने बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की। उनकी अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी से उन्होंने लगातार 3 झटके दिए, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज की टीम उबर न सकी और एक के बाद एक विकेट निकलता चला गया, जिसके नतीजे में हार का मुंह देखना पड़ा। 3-0 से इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को किया क्लीन स्वीप। बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की। बहुत बहुत मुबारक हो इंग्लैंड के कप्तान, बहुत बहुत मुबारक हो इंग्लैंड के कप्तान बेन डुकेट को ये जीत। इसी तरह से आगे बढ़ते चले हैं।
और इंग्लैंड की टीम की तो कहने क्या है, वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर कोई नंबर आता है तो इंग्लैंड का। इसे कहते हैं क्रिकेट, अपना होम ग्राउंड, अपनी कंडीशन, अपना माहौल, वहाँ पे दूसरे को ना जीतने देना इतना आसान नहीं होता है, दूसरा जाके वहाँ पे दूसरे कंडीशन दूसरे के माहौल में जीत ले। इसे कहते हैं क्रिकेट, माहौल, फैंस, दर्शक, अनिश्चितताओं खेल। इसमें किसी का धौंसा नहीं होता, इसमें किसी का दावा नहीं, जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।